अस्सलाम वालेकुम। मैं सनाउल्लाह अकेडमी से। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फ़िक्रात को डिस्कस करेंगे। इसकी पहचान देखेंगे, फार्मूला देखेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस को जो है देखेंगे कि कैसे उनको लिखा जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिहाज से और प्लूरल के लिहाज से। अगर हम पहचान की बात करें तो इस टेंस के फ़िक्रात को सवाली इंटरोगेटिव बनाने के लिए एम या आर को फ़िक्रे के सब्जेक्ट से पहले रख कर उस फ़िक्रे के आखिर में सवालिया इलामत लगा देते हैं। यानी कि फ़िक्रे के आखिर में सवालिया इलामत लगाई जाएगी और इंग्लिश में बनाने के लिए इस एम या आर को फ़िक्रे के शुरू में लिखा जाएगा। इसको सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम आ जाए तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और एम जो है आई के लिए लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब। और इसी तरह आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास अगर वही, दे, यू या कोई दो नाम आ जाएं तो उसके लिए हम आर जो है फ़िक्रे के शुरू में लिखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हम जो है नेगेटिव और सिंपल सेंटेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को भी हम तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह फ़िक्रा सवालिया बन जाता है, यानी कि अगर इज़ एम आर को फ़िक्रे के शुरू में लिख दिया जाए और सवालिया निशान लगा देने से फ़िक्रा जो है सवालिया बन जाता है। आपने अब तक जो पढ़ा है उसको फ़िक्रे की शक्ल में हम यूँ लिख सकते हैं कि एम, इज़ या आर को फ़िक्रे के शुरू में लिखा जाएगा सब्जेक्ट के लिहाज से। उसके बाद इज़, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING लगाया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगा के सवालिया इलामत लगाई जाती है। इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल प्लस फ़ेल हाल की सिफ़त फ़ेली यानी कि फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस मफ़ूल और सवालिया इलामत लगाई जाती है। अगर हम एक डिस्कस करें सेंटेंस एक लिखा हुआ है कि एम आई रीडिंग आ बुक, जो है मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो एम जो है आई की वजह से एम लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाया जाता है। इज़ एम आर सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे हमने एम लगा फ़िक्रे के शुरू में एम लगाया है, प्लस आई प्लस रीडिंग, रीड प्लस ING फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट आ बुक और सवालिया इलामत। तो ये जो है हमने फार्मूला देखा और उससे पहले फ़िक्रे को बनाने का तरीका देखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अगर हम इसी तरह मज़ीद सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए फ़िक्रे अगर लिखें और उनकी ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो जैसा कि क्या वो किताब पढ़ रहा है। अब सवाल इलामत, अब क्या वो सब्जेक्ट हमारे पास है ही, तो ही के लिए हम इज़ लगाएंगे, इज़ शुरू में लगाएंगे, इज़ ही, इज़ एम आर को शुरू में लिखा जाता है तो इज़ प्लस ही सब्जेक्ट आ गया प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इज़ ही रीडिंग, READING फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आ बुक। और सवाल इलामत, क्या वो किताब पढ़ रहा है। इसी तरह अगर हम शी के लिए फ़िक्र बनाएं, क्या वो किताब पढ़ रही है, तो इसके लिए हम लगाएंगे इज़ शी रीडिंग आ बुक। मज़ीद हम अगर फ़िक्रा देखें, क्या असलम
किताब पढ़ रहा है। तो इसके लिए असलम के लिए भी हम इज़ लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज़ असलम रीडिंग आ बुक। क्या वो किताब पढ़ रहे हैं? क्या वो किताब पढ़ रहे हैं? अब हम अगर सब्जेक्ट देखें तो जमा में है दे आएगा, तो दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे और आर को फिक्रे के शुरू में लिखेंगे। आर दे फर्स्ट फॉर्म प्लस ING रीडिंग आ बुक। आर दे रीडिंग आ बुक। क्या हम किताब पढ़ रहे हैं? आर वी रीडिंग आ बुक। इस फिक्रे में भी सब्जेक्ट हमारे पास वही प्लूरल है, इसके साथ हमने आर लगाना है हेल्पिंग वर्ब, और को शुरू में लिखेंगे। सवालिया फ़िक्रा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम जो है हेल्पिंग वर्ब इज़ MR लगाते हैं। आर को फिक्रे के शुरू में लिखा है हमने, सब्जेक्ट है हमारे पास हम, तो यानी कि वी आर वी। उसके बाद हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म प्लस ING रीडिंग, और एंड में ऑब्जेक्ट और सवालिया निशान। आर वी रीडिंग आ बुक। क्या आगे अगर हम सेंटेंस देखें, क्या असलम और अकरम किताब पढ़ रहे हैं? तो ये सेंटेंस भी हमारे पास प्लूरल है, तो इसके लिए भी हम आर लगाएंगे फिक्रे के शुरू में हेल्पिंग वर्ब। आर असलम एंड अकरम। प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म प्लस ING रीडिंग आ बुक, और सवाल निशान। आर असलम एंड अकरम रीडिंग आ बुक। उम्मीद है आपको ये सेंटेंस देखने के बाद जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फ़िक्रात समझ में आ गए होंगे। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।